पर हमने चंदन लगाया, लेकिन उसको लगाने का भाव चिंतन चरित्र व्यवहार में परिमार्जन की बजाय और भी अधिक उद्विग्न करने वाला। लोग तिलक लगा करके अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं और तिलक लगा करके एक विशेष प्रकार के संगठन का नेतृत्व करना, फिर नाना प्रकार के हुड़दंगई करना, नाना प्रकार की भगदड़ मचाना, तोड़फोड़ करना, सरकारी और समाज की संपत्तियों का नुकसान करना, जला देना। आजकल यही तो हो रहा है तिलक लगा करके। आपने कुछ दिन पहले समाचार सुना होगा कि इस समय श्रावण मास प्रारंभ हुआ है और श्रावण मास के प्रारंभ होने पर कांवड़ यात्रा बड़ी जोर से निकलती है। हर जगह से कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। अब तो ये पहले तो ये परंपरा काशी में थी, हरिद्वार में थी, फिर धीरे धीरे वैद्यनाथ धाम तक बिहार में, और अब लगभग हर जगह से लोग कांवड़ यात्रा लेकर के आते हैं और वो भगवान शंकर के नाम का त्रिपुंड लगाते हैं। पर आपने समाचार देखा होगा वो कैसे आपस में ही लड़ पड़ रहे हैं, गाड़ियों को जला दे रहे हैं, गाड़ियों को फूंक दे रहे हैं, गाड़ियों को मार मार करके तोड़ रहे हैं। वो रास्ते में, जिस रास्ते से कांवड़िया निकलते हैं, उस रास्ते में केवल और केवल गुटखे के पैकेट दिखाई दे रहे हैं, शराब की बोतलें दिखाई दे रही हैं। जिस मार्ग से वो यात्रा निकलती है, वो यात्रा उस मार्ग को गंदा, मैला, कुचैला करती हुई जा रही है। उन्होंने तिलक तो लगाया, उन्होंने भगवान को जलाभिषेक करने का संकल्प तो लिया, पर इस कर्मकांड के पीछे का जो भाव था, जो प्रेरणा थी, जो संकल्प था, उससे वो अछूते रह गए। उसके मर्म को वो समझ न सके और अर्थ का अनर्थ कर दिया। केवल और केवल कर्म में ही निरत रहे, कर्म की भावनाएं समाप्त हो गई, शून्य हो गई।